बिला ताखीर मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अबू बकर कुदूसी साहब से, आप मारूफ लिखारी हैं और अक्सर व बेशतर नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी भलाई के लिए लिखते रहते हैं। अल्लाह ताला इनके कलम में, इनकी ज़ुबान में और बरकत अता करे। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अबू बकर कुदूसी साहब से कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ और हमसे हम कलाम। रात ब्रदर अजीज़ मतीउल्लाह बाजवा साहब से बात हो रही थी तो एक बात के ऊपर दिल गिरफ्तार नज़र आया। जिस तरह बंदा दुखी दिल से कोई बात करता है, दिल के फफोले होते हैं, बंदा किसी अपने से दिल खोल के रख देता, तो कुछ वालों से दिल गिरफ्तार नज़र आया मुझे रात। तो मैं उनको तसल्ली दे रहा था। हुआ पता क्या हुआ, एक ये कि मुसलमानों को माल की ज़रूरत पड़ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो अब ज़रूरत ही चंदा इकट्ठा किया जाए। अब जब ज़रूरत ही चंदा इकट्ठा किया जाए तो दुनिया का सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी, दुनिया का सबसे मोअज़्ज़ज़ आदमी खड़ा हो जाता है। मेरे नज़दीक मेरा अकीदा ये है, और यकीनन आपका भी अकीदा, सब मुसलमानों का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाली, वक़ार वाली और मुकाम वाली हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई। एक तयशुदा मामला। अब दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खड़े हो जाते हैं और झोली फैला देते हैं। और एक से ज़्यादा मौके पर ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और उन्होंने झोली फैलाई। यानी कि मैं भाई को समझा रहा था, बाजवा साहब को, कि ये कोई दिल गिरफ्तगी वाला मामला नहीं है। अगर कोई बात को नामुनासिब बात हो जाती है या कर जाता है तो इसमें कोई ऐसी दुख की बात ही क्यों नहीं है। इसलिए कि भाई ये तो हमारे ऊपर कर्ज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, सबको पता है, लेकिन हम लोग एहतमाम नहीं करते कि जब पड़ोसी जो भूखा सोएगा उसका हिसाब होगा। अब मामला यह है कि हम इसका एहतमाम नहीं करते कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे लोगों की क्या सूरत हाल है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा शख्स जो हमारे हिस्से का काम करने के लिए निकल आता है तो दरअसल वो हमारा मोहसन होता है, उसका हमारे ऊपर एहसान होता है। अब जब दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो झोली पिला के खड़े हुए, पानी नहीं मिल रहा मदीने में। अब जी मदीने में पानी नहीं मिल रहा, मदीने के अंदर 40 कुएं, मदीने के अंदर शहर के अंदर बस्ती में तकरीबन 30-40 कुएं थे। ये नहीं कि कुएं नहीं थे, कुएं थे, लेकिन खारा पानी था, उनका नमकीन पानी था, पीने के काबिल नहीं था। अब जो अंसार थे वो थोड़ा बहुत फिर भी पी लेते थे, मुहाजिरीन जब आए उनको मुश्किल होनी शुरू हो गई। अब कुआं बहुत दूर था। आज भी वो जो बेर रूमा का कुआं है जिसको आप जानते हैं सारे के सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो वक्फ किया था, वो तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर है। अब 4.5-5-6 किलोमीटर पानी मीठा और वो भी मिलता नहीं है, वो देता नहीं था बंदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कहा भी कौन है जो इसको वक्फ कर दे और इसको मुसलमानों के लिए इसको आम कर दे। तो हज़रत सैयदना उस्मान ने वक्फ कर दिया लेके। फिर तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोली फैला ली। तो मेरे जो दोस्त यहाँ पे खासतौर पे जो उसवा वाले यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, ये जो है ना, ये हमारे लिए ना बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। ये हमारे हिस्से की झोली फैला देते हैं। यार मेरा भाई भूखा है, मेरा हमसाया भूखा है, रोजे क़यामत मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, 2-4 हज़ार की डिलीवरी मंगवा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घर के जो मेरा हमसाया है उसके घर में आज गंदम नहीं था आटा पकाने के लिए, रोटी नहीं पकाने के लिए गंदम नहीं थी, मुझे पता ही नहीं, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मेरे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं ना। ऐसे में अगर कोई शख्स उठता है और आपके हिस्से की झोली फैला देता है तो मुझे ये बताएं कि रोजे क़यामत वो आपका मौसम होगा, क्या होगा? वो रोजे क़यामत आपका मौसम होगा। ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से आपसे हिसाब ना लिया जाए, इसलिए कि पड़ोसी जो था ना उस दिन वो भूखा नहीं सोया था उस शख्स की वजह से, उस रोज उसका पेट भर गया था। इसलिए ये लोग तो मुअज़्ज़ज़ है। हम लोग जो अगर समझते हैं कि अगर कोई इस तरह का काम करता है उसको कोई थोड़ा सा कोई हकारत की नजर से देखता है तो वो असल में वो मैं अहमक हूं अगर मैं इस तरह देखता हूं। कहते हैं कि मार्केटिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। क्या होता है जी? मार्केटिंग ये होती है कि बंदा दरवाजा खोलता है और कहता है जी सर मेरी ये प्रोडक्ट है तो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अंदर आने देंगे? बॉस की मर्जी है, मूड है, वो भावे बुढ़ी ना लड़े, कहेगा चल भाई बाहर हो, मेरे लिए कोई मूड नहीं बात सुनने का मेरा। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, आप जाके कहते हैं यार वो थर में, चोलिस्तान में, बलोचिस्तान में, कोयटा में बंदे भूखे हैं तो आप कुछ देंगे? वो कहते हैं यार पहले भी बड़े आते हैं, पता नहीं हमारा पैसा सही इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। उसके चेहरे पे ये लिखा होता है बड़ा मुरब्बत लिहाज वाला बंदा होगा ना तो दिल में जरा थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होगी। यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है
कहते हैं बिजनेस में, मैं बिजनेसमैन हूं ना, कहते हैं बिजनेस में मार्केटिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और भाई मार्केटिंग से ज्यादा मुश्किल काम झोली फैला देना है कि अगले की नजर के ऊपर, अगले की नजरों में आपके लिए शक है और आप झोली फैला के खड़े हुए हैं, किसके लिए? असल में आपके लिए। तो इस हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि उसवा वाले जो है ना, ये हमारे मोहसिन हैं, मुझे तो बड़ी इनसे मोहब्बत भी है, मुझे बड़ा इनसे प्यार भी है। मुतीउल्लाह बाजवा भाई हैं, इनके साथी हैं, ये मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे जो मेरी अनाउंसमेंट कर रहे थे, ये मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फरमाए। आखिरी बात करूंगा कि जब सैलाब आया था तो मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछते थे इस वाले से, तो मैं उसवा को रेफर करता था। जितने भी दोस्तों ने पूरे पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी, जिस दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि किसको फंड दिए जाए, तो मैं इन्हीं भाई को रेफर करता था। खुद मेरा मतलब मेरा अपना भांजा है और मेरी हमशीरा है बड़ी, उनकी 4 बेटियां, उसके बाद उनका बेटा है, एक बेटा है। वो एक बेटा हो ना जो 4 बेटियों के बाद, वो बड़ा मम्मी डैडी बेटा होता है, माशाल्लाह गोरा चट्टा खूबसूरत भी है। उसने कहा जी मैंने जाना है, मैंने कहा यार इनके साथ चले जाओ। पहले मेरे दिल में आया थोड़ा सा ख्याल, पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने अपनी बड़ी हमशीरा को कहा कि आप इसको भेज रही हो, ये कहाँ, वो डेरा गाजी खान से आगे तोसा के इलाके में वो गया था। फिर मुझे एकदम ख्याल आ गया यार वो जो वहाँ पे दूसरे गए हैं वो भी तो माओ के बच्चे ही हैं ना। तो मेरे भाई अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला इनकी हिम्मतों में इजाफा फरमाए। हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।